यूट्यूब चैनल दिस इज मुस्कान पटेल। आज आपके दिमाग में ख्याल तो आया ही होगा कि हमें ये करना है, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अपने गोल्स अचीव करना है। कुछ बातें लोगों ने भी कही होंगी कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारे लिए ये गलत है। लोग बताते तो हैं, हमारे दिमाग में आता तो है कि हमें ये करना है, हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, लेकिन कैसे करें? ये विल पावर के दो वर्ड्स विल एंड पावर, इसको कहाँ से लाएं, इसको कहाँ से लेके भी आएँ, तो इसको अपने ब्लड में कैसे उतारें? क्योंकि जब तक ये विल पावर आपके ब्लड में नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। कुछ बड़ा अचीव कैसे अचीव करोगे जब तक आपकी इच्छा शक्ति ही नहीं होगी? जब आपकी खुद से इच्छा ही नहीं होगी तो आप उस गोल को कैसे अचीव करोगे? और विल पावर के पीछे भी एक चीज़ होती है जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना होता है, और वो चीज़ कौन सी होती है? क्या गेस कर सकते हैं आप? उसके पीछे, विल पावर के पीछे भी एक थोड़ी सी बड़ी कहानी, छोटी सी बड़ी सी जैसी भी कह लीजिए कहानी होती है, उस पर हमें ध्यान लगाना होता है। और वो है एक फ्रेमवर्क, एक डिज़ाइन तैयार कर लेना अपने गोल का अपने दिमाग में, ताकि वो आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाए। ऐसा बोला जाता है ना, या खुद आपने नोटिस किया होगा कि जो डायग्राम्स वाली चीज़ें हैं या जो पिक्चर्स वाली चीज़ें हैं, जो ड्राइंग वाली चीज़ें, आपको क्यों वो जल्दी याद हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू सेंटेंसेस। बड़े बड़े सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस हमें याद नहीं होते, लेकिन बड़े बड़े डायग्राम्स, एक पिक्चर आपके दिमाग में क्यों क्रिएट हो जाती है उस चीज़ की, और वो आपको रिकॉल हो जाती है। आप एक बार रिकॉल करते हो, वो याद आ जाती है। ये हमारे ब्रेन का नेचर है कि पिक्चर्स को जल्दी ग्रैस्प करता है। तो जैसे आपका ब्रेन ग्रैस्प कर रहा है, उसको अपने गोल को भी ग्रैस्प कराओ ना, क्योंकि जब वो हो जाएगा तो वो रिकॉल होता रहेगा बार बार। और जब आपका गोल रिकॉल होता रहेगा तो आप उस पर एक्शन लेने से नहीं झुकोगे, आप लेते रहोगे उस पर एक एक्शन। तो आपको एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना है। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं बहुत ही अच्छे फ्रेमवर्क का। क्या आपने ब्रुकलिन ब्रिज का नाम सुना है? उसके पीछे एफर्ट्स के बारे में सुना है क्या? कुछ लोगों ने सुना भी होगा और कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा। इतना अच्छा फ्रेमवर्क बनाने वाले ने बनाया था कि लास्ट गोल अचीव ही करके दिखाया है। जॉन रॉबलिंग एक इंजीनियर थे। उन्होंने और उनके बेटे वॉशिंगटन रॉबलिंग ने मिलकर शुरुआत में हज़ारों मैप उस ब्रिज के बना डाले। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, लोग कह रहे थे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और वो भी ऐसी जगह पे, न्यूयॉर्क में, जो वो प्लेस थी थोड़ी डिस्ट्रैक्टिव थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी उसमें कि ब्रिज नहीं बन पाता। लेकिन दोनों ने बोला नहीं, बना तो हम लेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हज़ारों मैप बना डाले, कितने सारे, और एक एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को मैप में लिखा है कि अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो इट विल बी सॉर्टेड फ्रॉम दिस। अगर ऐसी कोई दिक्कत हो गई है तो वो कैसे सॉल्व करी जा सके। एक एक छोटी छोटी चीज़, चाहे वो नट या बोल्ट जितनी छोटी ही क्यों ना रही हो, एक एक छोटी चीज़ उन्होंने डिटेलिंग में अपने मैप में लिखी हैं। हज़ारों मैप बना डाले। वो मैप बनाने का क्या था, उनके दिमाग में छप जा रहे थे, मैप उनके दिमाग में छप जा रहे थे, क्योंकि एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे थे ना वो ब्रिज का, कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे हमारा ब्रिज दिखना चाहिए, और ऐसे फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। तो दैट इज़ द पॉइंट। क्या हुआ, स्टार्टिंग में ही जॉन रॉबलिंग हादसे में, वहीं पे डेथ हो गई थी उनकी, उसी ब्रिज बनाने में एक हादसे में डेथ हो गई थी। तो फिर क्या हुआ, और वॉशिंगटन भी क्रिपल्ड हो गए थे, उनको कुछ भी चल नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, बट सारे सेंसेस और बाकी काम कर रहे थे। वो भी बेड पर ही पड़े हुए थे। अब उन्होंने सोचा, अब इंजीनियर्स जो बाकी थे कहने लगे अब ये प्रोजेक्ट तो स्टॉप करना पड़ेगा, बिकॉज मेन जो लीडर है उनकी तो डेथ हो चुकी है। वही सारे चीज़ें बता रहे थे। उनकी जो केबल वायर, जॉन रॉबलिंग की केबल वायर की वीव करने की टेक्निक इस ब्रिज में काम आई है बहुत ज़्यादा। एक यूनिक टेक्निक थी उनके दिमाग में जो उन्होंने सोची थी, और उसी वायर को वीव करने की, ताकि ब्रिज बहुत ज़्यादा मजबूत रहे, ऐसी वीविंग टेक्निक थी उनकी। तो अब इंजीनियर्स ने कह दिया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो डेथ हो गई, अब तो ये प्रोजेक्ट स्टॉप ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। और वॉशिंगटन की भी हालत ठीक नहीं है, उनके बेटे की। लेकिन उनके बेटे ने कुछ सोचा,
उनके दिमाग में बार बार वो मैप्स आ जा रहे थे कि इतनी मेहनत हम लोग ने करी है, इतनी मेहनत करी है और पापा का ड्रीम है कि कंप्लीट करना है और मेरे दिमाग में भी इतने सारे मैप्स चल रहे हैं, वो बन जाएगा। मैं ऐसे देखना चाहता हूँ उस ब्रिज को। एक पिक्चर क्रिएट हो जा रही थी बार बार वो मैप की, वो इतना छाप चुके थे अपने दिमाग में, वो पिक्चर फ्रेमवर्क बना चुके थे, इतना अच्छा सॉलिड प्लान किया हुआ फ्रेमवर्क उनके दिमाग में बार बार आ रहा था। तो कैसे नहीं एक्शन लेते, कैसे नहीं पूरा करते। ऐसी क्रिपल्ड हालत में भी उन्होंने एक आइडिया आया उन्होंने अपनी वाइफ से कम्युनिकेट किया और वाइफ के ही थ्रू वो पूरा ब्रिज तैयार हुआ है। जैसे तैसे भी कहीं ना कहीं से फिंगर से पॉइंट आउट करके वाइफ को कैसे भी बताना, सारा पूरा ब्रिज ऐसे तैयार किया गया है। और आज ब्रुकलिन ब्रिज काफ़ी अच्छा माना जाता है और उसके पीछे जो एफर्ट्स लगे, स्ट्रगल्स लगे हैं, वो मैंने आपको बता दिए। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि आपका फ्रेमवर्क इतना सॉलिड होना चाहिए कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए। विल पावर के पीछे भी यही एक कहानी है। ये फ्रेमवर्क आप कैसे बनाते हो अपने गोल का, कैसे उसको क्रिएट कर रहे हो। कोई भी आपका गोल है, कुछ भी आप पाना चाहते हो, तो उसको पहले अपने दिमाग में छाप लो। हाँ, पहले तो क्लियर कर लो कि यही हमारा गोल है, हमें इसी पर टिकना है। सेकंड, उसका विजन क्रिएट करो कि ऐसे दिखना चाहिए हमारा गोल, ऐसे होना चाहिए। उसके पीछे एक्शंस क्या लगेंगे वो लिख लो। कहीं भी मन होता है, जितना भी आपके सामने, आंखों के सामने वो पड़ेगा, जितना आपके लिप्स पे होगा आपका गोल, उतनी जल्दी वो पूरा होता है। विल पावर तो थोड़ी देर के लिए आती है, फिर चली जाती है। मोटिवेशन के साथ भी ऐसा ही है। मोटिवेशन क्या होता है, एक स्टार्ट तो आपको मिल जाता है, कोई मोटिवेट करता है तो एक स्टार्ट मिल जाता है। उस दिन तो ऐसा लगता है कि बस सब कुछ तो अब अभी हो गया, बस अभी सब हो जाएगा, अभी गोल अचीव हो रहा है। बिल्कुल जब आप मोटिवेट हो जाते हो तो बस एक जो स्टार्ट मिल जाता है, उसको थोड़ा सा स्पार्क देना है, उसको थोड़ा सा लिट करना है, ताकि अपने गोल तक आप पहुंच सको। तो ये आपका फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इस चीज़ में, क्योंकि आपकी जरा से भी विल पावर कम हुई, फ्रेमवर्क दिमाग में रिकॉल हो रही है पिक्चर्स, फिर से आपकी विल पावर बढ़ जाती है उस चीज़ में। तो इसलिए फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सॉलिड होना, कैसे क्रिएट करना है वो मैटर करता है। कहीं भी लिख लीजिए, कहीं भी एक डायरी बना लीजिए। और इमोशंस के बिना ये फ्रेमवर्क बिल्कुल भी मत बनाइएगा। आपकी फीलिंग्स इससे जुड़ी होनी चाहिए। मतलब आप गोल को जब लिख रहे हो या गोल के बारे में सोच रहे हो, तो वो स्माइल आपके फेस पे आनी चाहिए जो गोल अचीव होने पर होती है, जो गोल अचीव होने पर आपको होगी। वो स्माइल, वो खुशी आपको होनी चाहिए, और होती भी है। हम लोग कोई भी गोल सोचते हैं, अंदर से खुशी होती है ना कि ओ माय गॉड ये पूरा हो जाएगा, काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो, तो हमें एक स्माइल आती फेस पे, अच्छा अंदर से लगता है। तो जब आपको इतनी खुशी सोचिए सिर्फ सोचने पे आ रही है, तो हम क्यों अपना खाली टाइम सिर्फ स्क्रॉलिंग में, मोबाइल स्क्रॉलिंग में लगा देते हैं। सबसे बड़ी हैप्पीनेस तो आपको यहाँ मिल रही है ना, तो यहाँ जब मिल रही है तो हैप्पी रहो ना यार। तो इस पर भी फोकस करोगे, आप हैप्पी रहते रहते अपने गोल को अचीव कर सकते हो। दैट इज़ द पॉइंट। तो अपने फ्रेमवर्क को एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।